हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। जो भी क्वेश्चंस हैं उन इक्वेशंस को हम सोल्व करके देखेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम चेक भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि क्या 3x माइनस 5 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि ये जो x दे रखा है इसकी वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जो माइनस का 5 है ये इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड में लेकर जाएंगे इस टर्म को। तो ये माइनस का 5 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और x को हम इधर ही रखेंगे। अब यहाँ जो 3 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये अपोन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5/3 आ गई। अब हमें क्या करना है कि आंसर भी चेक करना है कि जो x की वैल्यू 5/3 आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब आंसर चेक करेंगे, अब हम इसका आंसर चेक करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू, क्योंकि ये 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ 5/3 है, 5/3 माइनस 5। अब यहाँ पे देखें कि जब मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं तो वो कैंसिल हो जाती है, 3 अब हमारे पास है 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये 0 के इक्वल है, ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स वो इक्वेशन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। ये क्या है, 8x माइनस 3 की जो वैल्यू है ये इक्वेशन क्या राइट साइड में जो इक्वेशन दे रखी है उसके इक्वल है 9 माइनस 2x के। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है उसको हम राइट हैंड साइड में बोलेंगे। तो अब हम इसको चेक करते हैं, सॉरी इसको सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए कि 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यूज हैं टर्म है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x। अब यहाँ देखिए कि ये माइनस का 2x है, ये वैल्यू माइनस की 2x है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 9 तो है ही इस साइड। अब यहाँ पे माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे इसकी तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब 10x इज इक्वल टू 12। अब x को इधर रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो ये 12 के अपोन में चला जाएगा 10। अब हम इसको कैंसिल करें तो ये देखें कि 2 5 जा और 2 6 जा यानी कि 6/5। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 6/5। ये जो वैल्यू ऑफ x है ये 6/5 आई है। अब हम इस वैल्यू को जब आंसर चेक करेंगे तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इसको पुट करके देखेंगे। जब आंसर चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखें 8x माइनस 3 है लेफ्ट हैंड साइड में। अब 8x माइनस 3 इसका मतलब है कि 8
ये 8x यानी कि 8 इंटू एक्स है, तो मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू रखेंगे 6/5 है, 6/5 -3। अब इसको सोल्व करें तो 8 6 48 अपॉन में 5 -3। अब ये माइनस में है तो हम जब एक वैल्यू ऐसी है जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हम जिस भी नंबर के नीचे होल नंबर है और उसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 1 जा और 48 माइनस 1 5 जा 5 और 5 3 जा 15। 48 में से 15 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 33 अपॉन में 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कराई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू रखते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू रखे तो राइट हैंड साइड में 9 - 2x, इसका मतलब है 9 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगेन 6/5 पुट करेंगे। अब 9 - 12 अपॉन में 5। अगेन हम क्या कर सकते हैं कि 9 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये माइनस करना है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पे एलसीएम 5 आ गया, 1 5 जा 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5 और 5 9 जा 45 माइनस 5 1 जा और ये 12 का 12। अब 45 में से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 33 आता है अपॉन में 5। ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, कि ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है दोनों इक्वल आई हैं। इट मीन्स देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इसको कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6/5, कि जो x की वैल्यू है वो 6/5 जब हम पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। इट मीन्स ये जो हमारी इक्वेशन है ये प्रूव करती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 - 5x इज इक्वल टू 5 - 7x, कि क्या ये जो 7 - 5x इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड हो गई। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे 7 - 5x इज इक्वल टू 5 - 7x। एक बार तो ऐसे लिखेंगे सेम। अब हम जो x की फैमिली का है वो x की फैमिली का लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे ट्रांसपोजिंग मेथड में। तो यहाँ देखें कि माइनस का 5x है ये, तो -5x और यहाँ पे माइनस का 7x है, तो ये माइनस का साइन के साथ ही इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, यहाँ ये 7 प्लस का है तो सबसे पहले तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 5 राइट हैंड साइड में 5 है ये लिखेंगे, फिर ये 7 प्लस का है तो यहाँ 7 माइनस का हो जाएगा। ये हम लिख भी सकते हैं कि बाय ट्रांसपोजिंग, कि जब भी ट्रांसपोजिंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जो भी टर्म जाती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं और राइट से लेफ्ट में आती है उसका भी साइन चेंज हो जाता है। अब इसको देखें तो माइनस प्लस माइनस, बट साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो इट मीन्स 2x इज इक्वल टू, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस बट माइनस का साइन लगेगा माइनस का 2। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और ये 2 यहाँ पे -2 तो एज इट इज लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। अब एक वैल्यू माइनस की होती है और एक प्लस की होती है तो वो कैंसिल कर देंगे हम, 2 1 जा 2 1 जा, तो यानी कि माइनस का 1 आएगा। तो हम कहें कि वैल्यू ऑफ x
x इज इक्वल टू -1। ये जो वैल्यू ऑफ x है इसी को हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। तो जब हम आंसर चेक करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन में हमें आंसर चेक करने की रिक्वायरमेंट है, आंसर चेक करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू है 7 - 5x। अब 7 माइनस x की जगह तो हम -1 लिखेंगे, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो -1 आई है। तो 7 - 5 और ब्रैकेट में -1 को रखेंगे। अब 7 + 5 इज इक्वल टू 12, ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर आ गई 12। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को रखते हैं। तो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो है 5 - 7x। तो इसको रखेंगे हम 5 - 7 और x की वैल्यू -1 है हमारे पास। तो 5 प्लस ये 7 हो गया मल्टीप्लाई होकर, तो ये भी 12 हो गया। तो अब हम देखें कि जो x की, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी 12 आई है और राइट हैंड साइड की भी हमारी 12 आई है। तो हम कहें कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जो वैल्यू ऑफ x है वो -1 आएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -1 जब हमने सोल्व की है और उसको हमने इक्वेशन में रख के देखा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2x इज इक्वल टू 1 - x। क्या 3 + 2x 1 - x के इक्वल है? ये जो इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू का जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू इक्वल है। ये आपने मल्टीप्लिकेशन में या टेबल्स में पढ़ा था, जब हम कहते हैं कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो इस इज इक्वल टू का क्या मतलब है कि ये जो टर्म है ये सोल्व होकर, एक्सप्रेशन सोल्व होकर क्या है 6। तो ये 6 के इक्वल है। इज इक्वल टू जब भी साइन लगा हुआ होता है उसका मतलब है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाओ कि दोनों सेम है, वैल्यूज सेम है या नहीं। तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 + 2x इज इक्वल टू 1 - x। जो x वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो लिखेंगे 2x। अब ये माइनस का है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 तो है इधर। अब ये 3 प्लस का है तो 3 यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बाई, कि ये साइन कहाँ से चेंज हो गए, बाई ट्रांसपोजिंग। कि जब भी ट्रांसपोज करते हैं हम तो साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जब भी कोई भी टर्म जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अपोजिट साइन हो जाता है। अब 3x और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 और x की वैल्यू देखें तो -2/3। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2/3 है। इसको हम बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें आंसर चेक करने में इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आंसर चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे 3 + 2x। तो अब 3 + 2x का मतलब है 2 इसके इनटू में है, -2/3। इसको हम ब्रैकेट में रखें। अब इसको सोल्व करें तो 3 प्लस, अब
प्लस का 2 है और माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 अपॉन में 3। अब इसको हम सोल्व करना, क्योंकि हमें प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 रख सकते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम तो 3 आ गया। तो ये 9 और ये साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, 9 माइनस 3 1 जा 3 और -4 का -4। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, बट साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो 5/3 आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें आंसर चेक करना है। राइट हैंड साइड की वैल्यूज रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये है 1 माइनस एक्स। तो इसमें हम रखेंगे कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू -2/3, -2/3। अब इसको सोल्व करें, ब्रैकेट को सोल्व करें तो 1 प्लस में 2/3 हो गया। अब इसके अपॉन में 1 रख सकते हैं, तो एलसीएम लिया 3 आएगा, 1 3 जा और 3 प्लस 3 1 जा 2, ये 5/3 आ गया। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और राइट हैंड साइड की वैल्यू है प्रूव करती है कि दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2/3, यानी कि -2/3 जो वैल्यू हमने पुट की है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव करती है कि ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, कि ये जो इक्वेशन है ये 0 के इक्वल है इसकी वैल्यू। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 2 x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये फिर 2 साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो 2x, अब प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स एक्स वाली टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो 2x प्लस 12x, और इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ देखें कि ये प्लस का माइनस का 4 है, तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में 4, और ये भी माइनस का 3 है, ये भी यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम इसको देखें कि 14x इज इक्वल टू 7, और x इज इक्वल टू 7 के अपॉन में 14 चला जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में ही इधर राइट हैंड साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 1/2 आ गया। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। इस वैल्यू को पुट करेंगे आंसर चेक करने में, तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यूज लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही है क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 है। लेफ्ट हैंड साइड की प्रूव होते ही अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और वो अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी इक्वल में 0 है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे
इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू लिखेंगे पहले यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 और x की वैल्यू लिखेंगे तो अपॉन में मल्टीप्लाई में 1/2 और माइनस में 1। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस में है तो 2 को एज इट इज बाहर रखेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम तो 2 आ गया, एलसीएम इसका 2 आ गया तो यहाँ 2 1 जा और यहाँ पे हम इसके 1 रखते हैं तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 आ गया प्लस 3 ब्रैकेट देखो 4 इंटू 1/2 माइनस 1, तो यहाँ देखें कि इस ब्रैकेट में ये देखें कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 2 माइनस 1 आ गया। इसको हम कहें कि ये जो वैल्यू है ये 2 माइनस 1 आ गई, तो अगेन फिर से लिख लेते हैं इसको 2 इंटू 1 माइनस 4/2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो 2 इंटू ये माइनस का 3 हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन माइनस करेगा तो -3/2 प्लस में 3 और ये सोल्व होकर 2 माइनस 1 ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट में सोल्व करेंगे तो आ गया 1। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ऐसे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं यहीं पे। अब हम लिखें कि -3 प्लस 3 1 जा 3, जब भी प्लस और माइनस में सेम वैल्यू होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, यानी कि हम इसको चाहे कैंसिल कर दें तो 0 आ गया या हम कहें कि माइनस का 3 और प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस तो भी 0 आएगा। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड में ये वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हम कहें कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो वैल्यूज हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल हैं कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4x माइनस 1 को जब सोल्व करते हैं तो 0 के इक्वल आती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 1/2, ये जो x की वैल्यू है वो 1/2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हैं इनको सोल्व करने पे क्या 5 के इक्वल आता है, क्या 5 ही आएगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, ये ब्रैकेट क्लोज हो, ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब माइनस का साइन 3 3 जा 9, 9x और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे प्लस का 21 इज इक्वल टू 5। ये राइट हैंड साइड में 5 लिखा हुआ है, ये भी लिखेंगे एज इट इज। अब देखिए कि जो x की फैमिली का है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो 10x
माइनस 9x इज इक्वल टू 5 तो है ही, एज इट इज लिखेंगे। अब ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 21 है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -21। तो यहाँ पर तो 10x माइनस 9x 1x बच गया, तो हम x लिखेंगे इज इक्वल टू 20 माइनस 21 20 माइनस 21 सोल्व किया तो माइनस का 1 आएगा, तो जो x की वैल्यू है वो -1 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 है। ये वैल्यू हम आंसर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू पुट करने के बाद 5 के इक्वल आता है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसकी वैल्यू -1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम -1 रखेंगे। तो अब हम देखें कि 5 अब ये 2 है, ये माइनस का 1 है तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, -1 -3 ये ब्रैकेट क्लोज, -3 को बाहर रखेंगे, थ्री इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस का 1 है, तो -1 -7 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सोल्व करेंगे अगेन, इस साइड सोल्व कर लेते हैं इसको। अब सबसे पहले तो ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 -2 और -3 ब्रैकेट क्लोज, -3 -7 3 1 जा 3 और -7। अब इसको सोल्व करें, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका लगेगा, ये या तो ये मल्टीप्लाई में है, -5 या माइनस का साइन, फिर 3 इंटू ये माइनस माइनस प्लस, तो होगा तो प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस का 10। अब हम देखें कि मल्टीप्लाई करें, इन ब्रैकेट को सोल्व करें तो 5 5 जा 25, बट ये माइनस का आएगा 25। अब माइनस का साइन इधर प्लस का हो जाएगा और ये 30। तो यहाँ देखिए कि माइनस का 25 और प्लस का 30, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका लगेगा, प्लस का, यानी कि 5 आ गया। तो जो 5 है ये यहाँ देखें कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ भी 5 है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 -1। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स। हमने इक्वेशन को एज इट इज लिखा। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हम x को इधर लेकर आएंगे और 1/3 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 2x, अब यहाँ पे माइनस का x है, ये प्लस का हो जाएगा, और 1/5 पहले लिखेंगे। अब ये माइनस का 1/3 है, इधर आकर ये प्लस का 1/3 हो जाएगा, और इसको लिख भी सकते हैं बाई ट्रांसपोजिंग, कि ये हुआ कैसे, ट्रांसपोज किया इसलिए इनके साइन चेंज हो गए। तो यहाँ 3x इज इक्वल टू,
अब ये प्लस में है तो 1/5 प्लस 1/3 को सोल्व करें, एलसीएम होगा 15, 5 3 जा 3, 1 जा 3 प्लस 3 5 जा 8/15। तो हम यह कहें कि 3x इज इक्वल टू 8/15 और x इज इक्वल टू 8/15 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर इसके अपोन में आ जाएगा 8/45। तो जो वैल्यू ऑफ x है वो 8/45 हो गई। अब इसको पुट करेंगे हम, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8/45। मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा है कि ये हाईलाइट रहे कि ये वैल्यू ही हम पुट करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3। जहां जहां x है वहां x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई x, तो मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू है 8/45। 2 इंटू 8/45 माइनस 1/3। अब 8 2 जा 16 अपोन में 45 माइनस 1/3। 45 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 45। 45 1 जा और 16 1 जा 16 माइनस, अब 45 को 3 से डिवाइड करें तो 3 15 जा और 15 1 जा, तो यहाँ पर आ गया 1/45। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर आई, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करते हैं। राइट हैंड साइड में वैल्यू है 1/5 माइनस x, तो 1/5 माइनस x की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, तो x की वैल्यू है 8/45। अब 5 और 45 का एलसीएम लें तो 45 आएगा, 5 15 जा 5 9 जा 5 9 जा 45, तो यह 9 माइनस और 45 1 जा 45 और 8 1 जा 8, 1/45। ये हमारी राइट हैंड साइड। तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8/45। ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3x। कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है? तो ये प्रूव कैसे होगा? जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो ये प्रूव होगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3x। तो सबसे पहले जो x वाली टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो -3 है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो बाय ट्रांसपोजिंग साइन चेंज होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2x। अब ये प्लस का है तो इधर आकर ये माइनस की हो जाएगी ये टर्म, 1/3x इज इक्वल टू 5 तो एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस का है इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ बाय ट्रांसपोजिंग आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाय ट्रांसपोजिंग। ये ट्रांसपोज किया तो इसके साइन चेंज हो गए। अब 1/2x माइनस 1/3x इसको सोल्व करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम ले तो आएगा 6, क्योंकि माइनस के साइन है, अकॉर्डिंग साइन हम इसको सोल्व करते हैं। 2 3 जा और 3 1 जा 3, तो 3x माइनस 3 2 जा ये 2x इज इक्वल टू 8। 3x माइनस 2x, x आ गया अपॉन में 6 इज इक्वल टू 8।
और x यहाँ पे ये डिवाइड में है, अपॉन में है, तो यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 8 इंटू 6 48 हो गया। तो जो x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x हमारे पास यहाँ पर आई, वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड आउट की 48। इस वैल्यू को हम आंसर चेक करने में रखेंगे। हम इसको इधर देखते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो रखें तो 1/2x माइनस 3। अब यहाँ देखें 1/2x का मतलब है 1/2 इंटू एक्स है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू है 48 माइनस 3। अब ये 48 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो हम कहेंगे 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21। ये सोल्व हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू रखते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू रखें कि 5 प्लस 1/3x, तो वैल्यू को रखेंगे 5 प्लस 1/3 इंटू 48। अब ये कैंसिल नहीं हो रही, और कैंसिल करना चाहें तो ये 16 से हो भी रही है, 3 1 जा 3 6 जा 18, तो यहाँ पे देखें कि 5 प्लस 16 1 जा 16 21। ये राइट हैंड साइड सोल्व हो गई। तो हम कहें कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू 48 इसमें पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1/8 कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/8 के इक्वल है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें कि ऑलरेडी जो x की फैमिली का है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ 2 ये प्लस में है तो एलसीएम मेथड से करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4 आएगा। तो एलसीएम लेते हैं इसका। सबसे पहले तो 4 एलसीएम कॉमन लेंगे, तो 2 2 जा 4, तो 2x प्लस 4 1 जा तो 1x इज इक्वल टू 1/8। 3x/4 इज इक्वल टू 1/8। और x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1/8 इंटू ये इधर जाएंगे तो 3/4 4/3 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, तो 1/6 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x क्या आई हमारे पास 1/6। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/6। ये मैंने हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर से लिखा है कि ये जो 1/6 है यही वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे आंसर चेक करने के लिए। तो इसका आंसर चेक करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो x की वैल्यू है ही नहीं, तो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो x/2 प्लस x/4 ये लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन दे रखी है। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां x की वैल्यू 1/6 रखेंगे, तो x की वैल्यू रखते हैं तो 1/6 इंटू 2 प्लस में 1/6 इंटू 4, तो 1/12 प्लस 1/24।
अब इसका एलसीएम ले, क्योंकि प्लस में है इधर, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 इज 24 आएगा एलसीएम। एलसीएम कॉमन रख लेते हैं यहाँ पे, तो 12 2 जा 2 1 जा प्लस 1 3/24 आ गया। अब 24 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 8 जा 1/8। अब यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड साइड में 1/8 है, लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 1/8 आ गई। तो इट मीन्स देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 1/6, कि जो x की वैल्यू है 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस ब्रैकेट 2x माइनस 5, कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सोल्व करते हैं। 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस 5। सोल्व करेंगे 3x प्लस, अब यहाँ पे 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x और प्लस 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 ही होता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस 5। ये माइनस का साइन बाहर आकर प्लस का हो जाए। अब इसको सोल्व करें तो 3x और 2x 5x, x की फैमिली का ऐड कर लेते हैं, प्लस में 4 इज इक्वल टू, अब 20 प्लस का है और ये 5 प्लस का है, तो 20 प्लस 5 25 माइनस 2x। अब x की फैमिली इधर आएगी, x की जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो 5x ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस 2x इज इक्वल टू 25, ये प्लस का है तो इधर आकर ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4। 7x इज इक्वल टू 21, और x इज इक्वल टू 21 के अपोन में 7 चला जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। कैंसिल करें तो 7 बन जाए 7 3 जा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो आई 3, तो यहाँ लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। इस वैल्यू को हम आंसर चेक करने में ये हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि यही वैल्यू हम आंसर चेक करने में आंसर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज लिखते हैं, 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब जहां जहां x दे रखा है वहां वहां हम 3 लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स, तो हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू तो 3 है, 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2। जहां जहां x है, देखिए यहां हमने x की वैल्यू पुट की और यहां भी हमने x की वैल्यू पुट की। अब 3 3 जा 9 प्लस में 2 और ये इंटू में 5 ब्रैकेट सोल्व होकर। तो सबसे पहले 9 प्लस 2 नहीं करेंगे, क्योंकि जो बोर्डमेस का रूल होता है उसमें बोर्डमेस रूल में मल्टीप्लाई का साइन पहले सोल्व होता है, ऐड का साइन बाद में सोल्व होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19 हमारा आंसर आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू रखते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू है 20 माइनस 2x माइनस 5। जहां x है वहां x की वैल्यू रखेंगे, तो 20 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। अब 20 माइनस
6 माइनस 5, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ देखिए कि जो लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड की प्रूव हो गई हमारी वैल्यू। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारी 19 आई और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 19 आई। यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड 19 और ये राइट हैंड साइड 19। तो हम कहें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और वैल्यू x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो हम लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रही है।